जोखा राम जी के चरणों में रख दिया। कोई भी आता तो हाजिरी राम के चरणों में लगाता, जाता तो हाजिरी राम के चरणों में लगाकर जाता। कौन आया है कौन नहीं आया सब कुछ राम को कहते लोग। और ठाकुर की ऐसी कृपा हुई राम जी की कि वो महीनों में ही कई गुना बढ़ गई, साल में तो कई गुना वो फैक्ट्री बढ़ गई और वैसी कई फैक्ट्रियां बन गई। सारा नुकसान खत्म, आनंद ही आनंद, लाभ ही लाभ। ये कथा क्या कहना चाहती है? ये सच घटना है, ये किसी के साथ घटी घटना मैंने आपको सुनाई। आप मालिक मत बनिए, राम के दास बन जाइए। प्रभु मालिक आप हो, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका चाकर हूं, मैं आपका सेवक हूं। मालिक तो आप हो। प्रॉब्लम कहां होती है? जब हम मालिक बनकर बैठ जाते। मालिक भगवान को बना देने में नुकसान क्या है ये बताओ? बना दो, ये मत कहो कि ये फैक्ट्री मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। आप कहती हो ना ये बेटा मेरा है, हाँ सच बताओ क्या आपका है? आपने किया क्या है? 9 महीने ओनली 9 महीने पेट में रखा है तो ये अधिकार ठोक रही है कि मेरा बेटा। और जिसने आंख लगाई, कान लगाया, मुंह बनाया, सब कुछ दिया, क्या उसका अधिकार नहीं है? मेरी मां, आपने 9 महीने पेट में रखा है और वो भी हाथ पांव लगाने आप गई नहीं हो। बोलो गई हो? इसका अर्थ है कि भगवान ने आपको निमित्त बनाकर भेज दिया किसी को। अब आप कह रही हो ये बेटा मेरा है ना। कभी मत कहो कि ये बेटा मेरा है, कहो कि प्रभु ये बेटा तेरा है, ये बेटी तेरी है, तुमने हमें सौंपा है, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सेवा करके। अहंकार मत करो, अपना जो मालिकाना हक है वहां से अपने आप को निकाल लीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं किसी के मालिक मत बनो। ये थिंकिंग बना लो कि मैं मालिक नहीं, मैं मालिक का नौकर हूं, मैं चाकर हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करने कराने वाला वही है, उसने हमें आपको निमित्त बना रखा। हाँ तो ये बेटा मेरा नहीं है, प्रभु का है। मैं केवल सेविका हूं, सेवा करती हूं। भाई आपका बेटा होता है पर आप एक बाई रख लेते हो कि नहीं? उसका मलमूत्र साफ करने के लिए, उसे नहलाने धुलाने के लिए, उसकी मालिश इत्यादि के लिए आप बाई रख लेते हो ना। हाँ बेटा तो आपका है पर बाई ने सारा काम किया है। ऐसे ही बेटा तो भगवान का है, अपनी हैसियत उस बाई से ज्यादा मत समझना। तुम भी भगवान की बाई हो, बेटा उसका है और तुम कौन हो? उसकी बस काम वाली बाई। गलती कहां हो गई? हम मालिक बन के बैठ गए। मैं इसकी मां हूं, तुम मां हो, तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हारे गर्भ में सिस्टमैटिक बनाया? किसान तो खेत में बीज ही बो सकता है, अंकुरित तो नहीं कर सकता। अंकुरित कौन करता? अंकुरित भगवान ना करे तो किसान क्या कर लेगा? आप क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे? बताओ। आप तो खेत में बीज बो सकते हो, पानी डाल सकते हो, खाद डाल सकते हो, अंकुरित नहीं कर सकते। अंकुरित वो करता है। जो काम आप कर सकते हैं आप करिए, बाकी का काम करने वो बैठा है। आप मालिक मत बनिए बस। अच्छा ये बताओ कि आपका अपना घर किस किस का? आप लोग किराए से रहते हो कि अपने खुद का घर है? जिसका खुद का घर है हाथ उठाओ। जो अपने खुद के घर पर रहते हैं हाथ उठा के हमें बताओ। आप लोग किराए से हो? अब यहां एक चीज और समझने की है। आप कभी ये मत कहो कि ये घर हमारा खुद का है। नहीं महाराज जी, रजिस्ट्री तो हमारे नाम की है। रजिस्ट्री भले आपके नाम की है पर भाव कैसा होना चाहिए? भाव ऐसा होना चाहिए कि कन्हैया ये घर तेरा है और हम तो तेरे किराएदार हैं। हम प्रभु के कौन हैं? हम भगवान के किराएदार हैं। हम किसी व्यक्ति के किराएदार नहीं है। मालिक प्रभु, ये घर तेरा, ये प्रॉपर्टी तेरी, हम तेरे किराएदार। मालिक उसे बना दो, खुद किराएदार बन जाओ। अच्छा किराएदार समय पर मालिक को पैसे देता है कि नहीं? महीने का जो भी उसका होता है 2000, 5000, 10,000, 50,000 देता। तो आप यदि भगवान के किराएदार हो तो मकान मालिक को समय पर देना पड़ेगा। तो क्या देंगे? इनको उठाओ, क्या देंगे?
जब आप माला जपें तो आप इस भाव से माला जपें कि प्रभु ये माला नहीं जप रहा हूं, ये माला नहीं जप रही हूं, आज तो मैं आपका किराया दे रही हूं, यही किराया है मेरा। उसको याद करना, उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनको किराया देने जैसा है। हाँ? तो हर जगह से जो हमारा अहंकार था, मैं मालिक बना बैठा था, वहां से आप मालिक हट जाओ और राम को वहीं पर बिठाते जाओ। मेरे घर का मालिक राम, मेरे परिवार का मालिक राम, मेरी दुकान का मालिक राम, मेरी फैक्ट्री का, मैं तो केवल मुनीम हूं। मुनीम बनकर रहो बस। जीवन में कभी ठोकर नहीं लगेगी यदि आपने मेरी आज की बातों को हृदय में उतार लिया तो। जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा यदि आज की बातों को आपने हृदय में धारण कर लिया तो। हर जगह से आप हट जाइए और उस जगह पर राम जी को, बस। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ना मैं किसी का पिता हूं, ना मैं किसी की मां हूं, ना मैं किसी का मालिक हूं, मैं तो केवल भगवान का चौकीदार हूं। मैं तो कन्हैया का चौकीदार हूं। मेरी हैसियत, मेरा विवाह दक्ष उस चौकीदार से ज्यादा। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम था सती। माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने मुखिया बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब पद बड़ा हुआ तो दक्ष को अहंकार आ गया, मैं बड़ा हूं। एक दिन भगवान शंकर बैठे थे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी बैठे थे। उसी क्षण सभा में दक्ष आए, सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। भगवान विष्णु इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष हमारा नाती है। विष्णु जी खड़े इसलिए नहीं भये कि ये हमारा बेटा है। शंकर जी भी मन से प्रणाम कर लिए, हमारे ससुर जी हैं, जय हो। अब दक्ष को बड़ा बुरा लगा, मेरे आने पर कौन कौन खड़ा नहीं हुआ, नजर पहले वहां चली गई। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान कर दिया, गालियां देने लगा। अरे सभासदों, इसे क्यों बुला लिया? ना उठने का ज्ञान है, ना बैठने का ज्ञान है। भरी सभा में अपमान करने लगे। और धन्य है शंकर जी, इतना अपमान होने पर भी वो शांत रहे, चुप रहे। आपका अपमान हो सभा में, सबके सामने, तो क्या आप चुप रहेंगे? अच्छा, गाली देने वाला बड़ा होता है कि गाली को चुपचाप सुनने वाला महान होता? सुनने वाला बड़ा होता ना, महान। तो फिर आप लोग महान क्यों नहीं बनते? क्यों बात विवाद करते हो? किसी ने आपको गाली दी तो आपको बुरा लग गया, जबकि शंकर जी को गालियां मिली। केवल शंकर जी को नहीं मिली, भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? कितनी गालियां दी? कितनी कितनी भैया आप बताओ? भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी। भगवान चुप रहे और 100 गालियां पूरी भई, 101 हुई। भगवान ने सुदर्शन निकाला, सिर काट दिया। जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटते हैं, क्या वो भगवान पहली गाली पे सिर नहीं काट सकते थे? 100 गाली सुनी ही क्यों? मानो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनता हूं, तो तुम इंसान होकर तो कम से कम 10-20 गालियां सुनो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गाली का आपके जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा, माना कि आपको किसी ने गधा कह दिया भरी सभा में, तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या आप सचमुच गधे हो? नहीं हो ना भाई। गधे का मुंह अलग होता है, आपका मुंह अलग है। गधे के पांव हाथ अलग होते हैं, आपके अलग है। आप गधे हो? आप गधे नहीं हो, मनुष्य हो। जब आप गधे हो ही नहीं तो आपको बुरा क्यों लगा? और बुरा लगा
आप गधे तब तक नहीं थे जब तक बुरा नहीं लगा, और बुरा लगा अब आप गधे हो गए। अभी तक गधा नहीं थे आप जब किसी ने आपको गधा कहा, पर अब आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मुझे गधा कहा तूने, अब आप गधे हो गए। खुद गधा बनते हो और दोषारोपण दूसरों पर तुमने हमें गधा कहने से क्या होता। चलिए मैं आप सबको कहता हूं कि तुम सब राम हो, मैं आपसे कहता हूं कि आप सब राम हो, ये सबसे कहता हूं, सब सीता हो, आप लोग अनुसुईया हो, आप सब झांसी की रानी हो, ये सब विवेकानंद है। तो क्या विवेकानंद हो गए आप, राम हो गए? यदि मेरे कहने से आप राम नहीं भये, कृष्ण नहीं भये, विवेकानंद नहीं भये, तो गधा कैसे हो गए बताओ। इसका अर्थ है कि आपको राम बनना ही नहीं, कृष्ण बनना ही नहीं, विवेकानंद बनना ही नहीं, गधा बनना है, इसलिए गधे हो गए। आपके मोबाइल पे फेसबुक आप चलाते हैं, जब आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करिए या तो कैंसिल कर दीजिए। होता है कि नहीं होता? मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैं अच्छा लग रहा हूं आपको, तो आप एक्सेप्ट कर लिए, अच्छा नहीं हो तो आप कैंसिल कर दीजिए। ऐसे ही जब मैंने आपको गाली दी तो आपको अच्छी लगे तो स्वीकार कर लो, और नहीं तो कैंसिल करो ना भाई। भाई तुम्हारी गाली तुम्हें मुबारक, अपनी गाली अपने पास, हमारे पास जगह नहीं है, भरा है। सामने वाले से हाथ जोड़कर हंसते हुए कहो ना, भाई साहब आप हमें गाली दे रहे हैं पर हमारा तो कोटा भरा अच्छाइयों से, अब ये गाली हम रखेंगे कहां? तो भैया आपकी गाली आप अपने पास ही संभालो। हंसते हंसते कहो ना, वो आदमी जो गाली दे रहा था ना, पानी पानी हो जाएगा। हर चीज का जवाब गुस्सा नहीं होता, क्रोध से ही हर चीज का समाधान हो। विद्वान लोग, ज्ञानी जन, गुस्से से कभी गुस्सा नहीं कटता, आग से आग कभी नहीं बुझती, कीचड़ से कीचड़ कभी धुलता नहीं। तो क्या क्रोध से क्रोध कटेगा? क्रोध को कौन काटेगा? आग को पानी बुझाएगा, कीचड़ को शुद्ध जल धोएगा। ऐसे ही क्रोध को आपकी सहनशीलता और आपकी शांति उस क्रोध को भंग करेगी, सामने वाले के क्रोध को। एक मैया बोली, गुरुजी हमारी सास हमें गाली देती रहती है तो हम भी दे देते। बताइए, आम के पेड़ से हवा चलेगी तो क्या गिरेगा? पपीता तो नहीं गिरेगा, आम गिरेगा। बबूल के पेड़ के नीचे बैठोगे तो बबूल कभी गिराएगा तो क्या गिराएगा? कांटे गिराएगा। बबूल कभी आम नहीं गिरा सकता और आम कभी कांटे नहीं गिरा सकता। जिसके पास जो होगा वही गिराएगा। बस आपकी सास के पास जो है वो गिरा रही है, आपके पास जो है वो तुम गिराओ। जरूरी नहीं है कि सामने वाला जैसा है आप भी वैसे बन जाएं। वो मूर्ख है तो आप भी मूर्ख बन जाइए। एक संत जी गंगा स्नान करके आए, एक दुष्ट व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। संत जी फिर गए, गंगा नहा के आए, फिर थूक दिया। फिर चले गए, गंगा नहाए, फिर आए, फिर थूक दिया। उनके साथ बहुत सारे चेला थे। चेलों ने कहा, गुरुजी आप आज्ञा दे दो, इसकी हड्डी पसली तोड़ डाल। इसने आप पर थूका। भाई आपके गुरु पर कोई थूकेगा आपको गुस्सा आएगा? गुरुजी ने शांत किया, ना ना ना, तुम सत्संगी हो और तुम भी इसकी तरह व्यवहार करने लग जाओगे तो इसमें और तुम में अंदर क्या रहेगा? गुरुजी नहा के आए, फिर थूका। 108 बार उसने थूका, फिर भी गुरुजी शांत चित्त से गए, नहा कर आए। अब वो आदमी पानी पानी चरणों में गिर पड़ा। प्रभु क्षमा करना, मैं आपके धैर्य, आपकी सहनशीलता को देख रहा था। आप जैसा सहनशील कोई नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। तो दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो क्या सज्जन को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? बताओ। यदि आपने अपनी सज्जनता छोड़ दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? बताओ। कुत्ते ने हमें काटा तो तुम भी काट लो, हिसाब बराबर। होता है क्या ऐसा? इंजेक्शन लगवा के लोग अपना इलाज करा लेते हैं। जैसा सामने वाला है आपको वैसा नहीं बनना। सामने वाला शराबी है तो क्या आप शराबी बनेंगे?
एक बुरा व्यक्ति 4 को बुरा बना सकता है, तो एक अच्छा व्यक्ति 4 को अच्छा नहीं बना सकता। एक शराबी अकेला नहीं पीता, वो 4 के साथ पीता और 4 को पिलाने की पूरी कोशिश करता है। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, तो क्या एक अच्छा व्यक्ति 4 को अच्छा नहीं बना सकता? संकल्प कर लो, अच्छा बनेंगे। शंकर जी का अपमान हुआ, जवाब नहीं दिया। शंकर जी को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया, तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। प्रभु जी ने नंदी को श्राप दे दिया और शंकर जी उठकर चले गए। बाद में दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया और बिना बुलाए माता सती चल पड़ी। सती जी कहती हैं पति से, शंकर जी से, प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, चलिए। शंकर जी बोले बुलाया नहीं तो जाने से क्या फायदा। शंकर जी मना कर रहे हैं, पर माता सती मानी नहीं, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बुलाया तो होगा। हाँ, शंकर जी बोले बुलाया है तो उसका कार्ड बता दो। कार्ड वार्ड तो कुछ आया नहीं, टेलीफोन भी नहीं आया, अब कैसे जाएं? शंकर जी समझाते रहे, पर माता सती नहीं मानी और बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई। और जब पहुंची तो माता सती ने देखा कि भरी सभा में सबका भाग था, पर शंकर जी का उस यज्ञ में कोई भाग नहीं था। माता सती को क्रोध आ गया और माता सती उस योग अग्नि में जलकर भस्म होने लगी। दक्ष, मैं तेरी बेटी हूं, मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, अब मैं आपकी पुत्री रहकर शंकर जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। जलकर भस्म होने लगी। शंकर जी को पता लगा तो माता सती का जलता हुआ शरीर भगवान शंकर लेकर दौड़े। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, आज वो शक्ति पीठ बन गई। 52 जगह पर माता सती के अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ हो गई। भारत में 52 शक्ति पीठ हैं माता की, 51 भारत में है, एक पाकिस्तान चली गई बंटवारे के टाइम, उनमें से एक उज्जैन में है, एक ज्वाला देवी है, एक कामाख्या देवी है, ऐसे 51 शक्तिपीठ है। माता सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान शंकर का पार्वती से विवाह संपन्न होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 3 बेटियों की चर्चा आपने सुनी, अब मनु जी की 2 बेटियों की चर्चा सुनाता हूं। मनु की 2 बेटे हैं, 3 बेटियों आपने सुनी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। मैं सुनीति और सुरुचि की व्याख्या करूं उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जगन्नाथपुरी में बैठकर जितना धर्म हम कर सकें, जितना पुण्य हम कर सकें, हमें उतना कर लेना चाहिए। जगन्नाथपुरी में अन्नदान की बड़ी महिमा है। यहां भगवान पेट भर के खाते हैं, और भगवान खाते कैसे हैं यह भी मैं बताऊंगा, कैसे खाते। एक बार क्या हुआ, देवास के एक सेठ जी थे, उनका एक मुनीम नौकर सेठ जी से बोला, सेठ जी बहुत सदियों पुरानी बात है ये, सेठ जी मुझे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना है। सेठ जी ने कहा कि मैं तो जा नहीं पाया, पर तू जा रहा है, कोई बात नहीं, तू जा। तो सेठ ने कहा कि सुन, ये 100 रुपए तू ले ले, और जगन्नाथ भगवान की जो हुंडी है ना, आपने देखा होगा मंदिर के अंदर हुंडी रखी है, दान पात्र, उसे हुंडी कहते हैं, तो मेरे 100 रुपए तुम भगवान जगन्नाथ को चढ़ा देना। अब सेठ का 100 रुपए लेकर मुनीम जी चल पड़े। मुनीम गरीब था, बहुत पैसे वाला नहीं था। सेठ का 100 रुपए अलग रखा और अपना पैसा अलग रखा। चलते 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 सेठ जी महीनों बाद जगन्नाथ आए, और जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो मंदिर के बाहर कुछ संत लोग कीर्तन कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वो संत बहुत भूखे थे, बहुत सारे संत थे, उन संतों ने कुछ खाया नहीं था। जब मुनीम को पता चला कि संत भूखे हैं, तो मुनीम को लगा कि सेठ का 100 रुपए मेरे पास है, क्यों ना संतों को भोजन कराया जाए। तो सेठ के 100 रुपए से मुनीम जी ने
आनंद बाजार में जाकर दाल चावल और बढ़िया मालपुआ खरीद कर लाए। बिल कितने का बना? 98 रुपए का बिल बना। 98 रुपए का प्रसाद लाके संतों में बांट दिया। सारे संत खा खा कर आशीर्वाद देने लगे, भगवान तुम्हें सुखी रखे, सुखी रखे। बचा कितना? 2 रुपए बचा। तो 2 रुपए सेठ जी ने हुंडी में डाल दिया। अब उसी रात सेठ को सपना भगवान जगन्नाथ ने दिया, अरे सेठ जी तुम्हारे 98 रुपए तो पहुंच गए, पर तुम्हारा 2 रुपए पहुंचा नहीं। अब भगवान जगन्नाथ का सपना, सेठ की आंखें खुली। अब सेठ को लगा बताओ मुनीम को क्या जरूरत पड़ी होगी, 2 रुपए नहीं चढ़ाया, 98 रुपए चढ़ा दिया। जब सेठ जी के पास मुनीम जी दर्शन करके गए तो सेठ ने कहा क्यों मुनीम जी, आपने 98 रुपए चढ़ाए, 2 रुपए क्यों नहीं चढ़ाए? मुनीम को लगा प्रभु जी आपको कैसे पता चला? बोले भगवान ने सपने में कहा। मुनीम ने कहा भगवान ने उल्टा कहा, हमने 98 नहीं चढ़ाए, 2 ही चढ़ाए। बोले कैसे? बोले संतों को हमने 98 का प्रसाद खिलाया था और 2 रुपए हुंडी पे डाले थे, तो जो 2 रुपए हुंडी पे डाला वो भगवान तक नहीं पहुंचा, पर जो संतों को भोजन कराया वो संतों के पेट से होता हुआ भगवान के पेट में पहुंच गया। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे मां खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। गर्भवती मां, गर्भ का शिशु मां खाती है तो बच्चे के पेट में चला जाता है कि नहीं? जैसे मां का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे दीन दुखियों का खाया हुआ भगवान के पेट में चला जाता है। इसलिए अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और जगन्नाथपुरी में अन्नदान की बड़ी महिमा है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां वृद्ध माताओं की सेवा, रहना खाना सब कुछ। इन वृद्ध माताओं के लिए आप लोग भी यहां बैठकर उन वृद्ध माओं का सहयोग कर सकते हैं। जब वो बूढ़ी मां खाएगी ना तो भगवान उस खाए हुए से प्रसन्न होंगे और वो भगवान के उदर तक पहुंच जाएगा। इसलिए जीवन में धर्म करते रहो, दान पुण्य करते रहो। आपका दिया छोटा सा सहयोग किसी मां को दोनों टाइम का भोजन बन करके प्राप्त होगा। मात्र 21,000 रुपए यदि आप देते हैं तो आपका वो 21,000 वृद्ध माताओं के नाम से बैंक में जमा कर दिया जाएगा, और उसी के ब्याज से एक मां को दोनों टाइम का जीवन भर भोजन प्राप्त होगा। यदि आप इस कार्य से जुड़ना चाहें, आप अपनी श्रद्धा से जो सहयोग देना चाहें, मेरे लिए नहीं उन वृद्ध माओं के लिए। और 18 अगस्त से 24 अगस्त तक भागवत वृंदावन में वो कथा वृंदावन में होगी, और साथ में ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगाई जाएगी। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। और इन वृद्ध माओं के लिए आज माएं बड़ी दुखी हैं, बड़ा कष्ट है, अपने बच्चे ही सेवा नहीं करते। ऐसी माएं कहां जाएंगी? आप और हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इन माओं की सेवा हो पाएगी। यदि इस कार्य से आपको जुड़ना है, इस कार्य से आप जुड़कर वृद्ध माताओं की सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है। जब कथाएं टीवी पर होती हैं तो लोग सुनते हैं और अपना सहयोग देते हैं। यदि आपको लगता है कि सहयोग करना चाहिए तो आप भी कर सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल। बिना शिकायत के रहती है। एक दिन सुनीति का बेटा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए चल पड़ा। पिता की गोद में बैठना चाहा तो पास में खड़ी सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़कर बच्चे को गिरा दिया। बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, चल। रोते हुए ध्रुव जी घर से निकल पड़े। मां की गोद में गए। मां से कहा, मां यदि मेरा अपमान किया होता ना उस मां ने तो मैं कुछ कहता नहीं, पर उस मां ने आपका अपमान कर दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है, तुझे अभागिन कह दिया मां। तब सुनीति ने समझाया, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदि दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। सच कहा है तेरी मां ने, मैं अभागिन ही तो हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन ही तो हूं, परंतु जो एक बार
ईश्वर की गोद में बैठ जाता है ना बेटा, फिर उसे कभी किसी की गोद में बैठने के लिए तरसना नहीं पड़ता। जा परम पिता का तप कर, घर से निकल पड़े श्री ध्रुव जी महाराज। एक 5 साल के बच्चे को मां ने कह दिया कि जाकर तप करो। तप करने के लिए मां ने विवश कर दिया। ये कथा हमें क्या सिखाती है कि ध्रुव जी महाराज बचपन से ही भगवान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए ना बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। संस्कारी तो लड़कपन में ही संस्कार बच्चों को दे देने चाहिए। बचपन में ही संस्कार दे दो। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी ध्रुव जी से कहने लगे, बालक कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां ने अपमान किया है, मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। निकल पड़े। अच्छा, ध्रुव जी को कुछ बातें समझ में नहीं आई। ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा कि मां, ये भगवान कहां है, और है तो नजर क्यों नहीं आता? कभी कभी ये प्रश्न आपके अंदर भी जागते होंगे कि भगवान कहां है और है तो दिखता क्यों नहीं? और भगवान कितने हैं? बताओ, भगवान कितने हैं? ये 3 प्रश्न खड़े हो गए कि भगवान कितने हैं, है तो दिखता क्यों नहीं, रहता कहां है, और एक प्रश्न और है, करता क्या है? ईश्वर करता क्या है? आइए हम इसका उत्तर देते हैं। एक राजा था। उस राजा ने एक महात्मा से पूछ लिया कि भगवान कितने हैं? आप बताओ भगवान कितने हैं? मैया, ओ मैया, भगवान कितने हैं? एक। ईश्वर कितने हैं? कितने हैं? 2 हैं। समझते हैं भगवान कितने हैं, समझिएगा। 1, ये कितना? बोलो। ये 2 नहीं है, 1 ही है। 2, 3, ये 3 नहीं है, 1 ही है। मेरे पास सिक्के नहीं है, नहीं मैं बताता। जब आप गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 है क्या? ये 1 ही है। आप 1 को ही 4 कह रहे हैं, 1 को ही 5 कह रहे हैं, 1 को ही 6 कह रहे हैं, 1 को ही 7 कह रहे हैं, 1 को ही 8 कह रहे हैं, 1 को ही 9 कह रहे हैं। ऐसे करते करते 99, ये 99 थोड़ी है। 1 को ही आप क्या कह रहे हैं, और 100, ये 100 थोड़ी है, 1 ही है। 1 को ही हम 100 कह रहे हैं। जैसे है 1, पर उसी को अनेक कहा जा रहा है, अनेक प्रकार से कहा जा रहा है। ऐसे ही ईश्वर 1 ही है। जब इसको एक बार अनुभव में लाया गया तो ये 1 हुआ, जब दूसरी बार यही अनुभव में आया तो 2 हो गया, तीसरी बार यही अनुभव में आया तो 3 हो गया, चौथी बार यही अनुभव में आया तो 4 हो गया। ऐसे ही ईश्वर 1 ही होता है। वो जितने बार हमें अनुभव होता है हम उतने उसे मान लेते हैं। वो 1 ही है, वो 2 नहीं है। वो तब भी 1 था, आज भी 1 है, आगे भी 1 रहेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो 2 था ही नहीं। समझ में आया? 1 को ही हम अनेक कहते हैं। उदाहरण दूसरा, पानी, जरा समझिएगा। पानी, बर्फ, भाप, ओस। ओस कितना हुआ? 4। क्या ये 4 हैं? पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है, पानी ही पानी है। जैसे 4 नाम हैं
चार रूप हैं पर तत्व एक ही है। ऐसे नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, पर तत्व तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। वही राम बनकर पूजता है, वही कृष्ण बनकर पूजता है, वही जगन्नाथ बनकर पूजता है, वही बद्रीनाथ बनकर पूजता है, वही वृंदावन बिहारी बनकर पूजता है, वही गोवर्धन गिरिराज बनकर के पूजता है। वही है, दो नहीं है। उदाहरण तीसरा, ये स्त्री है, ये एक मां है। इस स्त्री के, इस नारी के कितने रूप होते हैं? आपका नाम, आपके कितने नाम है मैया जी? आपके नाम कितने हैं? एक नाम है, और आपका रूप भी एक है। ये मां कह रही है मेरा एक नाम है, मेरा एक रूप है, पर मैं अभी सिद्ध करके बता दूंगा कि इस मां के नाम भी कई हैं और इस मां के रूप भी कई हैं। उदाहरण से समझिएगा। ये स्त्री है, ये मां है। जब इसी मां को इसका बेटा देखेगा तो क्या देखेगा? मां। मां शब्द मां होगा और रूप होगा मां का। और जब इन्हीं को इनका पति देखेगा तो क्या उसी भाव से देखेगा जिस भाव से बेटे ने देखा है? बदल जाएगा। वो पत्नी के रूप में देखेगा, नाम भी दूसरा कहेगा, आपको दूसरे नाम से पुकारेगा, और आपको देखने का नजरिया भी अलग होगा। आपका रूप उसके लिए कुछ और होगा। तीसरा, आपका भाई जब आपको देखेगा तो उसके लिए आपका रूप भी अलग होगा और आपका नाम भी अलग होगा। जब आपका पिता आपको देखेगा तो अलग, भाई देखेगा अलग, पति देखेगा अलग, पुत्र देखेगा अलग। आप एक ही हो पर देखने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए आपका नाम भी बहुत हो गया और रूप भी बहुत हो गए। सबके लिए आपका अपना अपना रूप हो गया। ऐसे ही ईश्वर एक ही है, उन्हें देखने वाले भगत अनेक हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से देखता है वही एक उसी रूप में उसे नजर आ जाता है, उसी नाम से पुकारते हैं। कोई नारायण कहता है, कोई जगन्नाथ कहता है, कोई द्वारिकाधीश कहता, कोई बांके बिहारी कहता, कोई राम कहता, कोई कृष्ण कहता, कोई दुर्गा कहता, कोई हनुमान कहता। एक को ही अनेक नाम अनेक रूप से जाना जाता। प्रश्न नंबर दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? बताओ, भगवान दिखता क्यों नहीं? अब बताइए, दूध में घी होता है कि नहीं? दूध में क्या होता है? क्या दिखाई पड़ता है? जब तक उसे दही नहीं बनाओगे, मंथन नहीं करोगे, दिखता नहीं है। जैसे दूध में घी होता तो है पर बिना मंथन के नजर नहीं आता, ऐसे कण कण में ईश्वर होता तो है पर बिना भजन, बिना भक्ति के नजर नहीं आता। भक्ति के बिना उसे देखा ही नहीं जा सकता। भगवान कहां है? जैसे दूध के कण-कण में घी है, संसार के कण-कण में ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? मिश्री में मिठास होती है, क्या दिखाई पड़ती है? कुछ चीजें दिखती नहीं है बट होती हैं। एक बात बताओ, आपके हाथ में बैक्टीरिया है, यदि बैक्टीरिया देखना हो तो कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? एक यंत्र आता है, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको। उस यंत्र से जब आप देखेंगे ना तो हाथ में बैक्टीरिया नजर आएंगे, हर जगह दिखाई पड़ जाएंगे आपको। बैक्टीरिया देखना हो तो यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, और भगवान को देखना पड़ेगा तो क्या मंत्र का सहारा नहीं लेना पड़ेगा? राम नाम एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। राम नाम के मंत्र से ही परमात्मा को देखा जा सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जब जाप करेंगे तब ईश्वर को देखने के चक्षु आपको प्राप्त होंगे। बिना इस मंत्र के, बिना ईश्वर के भजन के देखना संभव नहीं है, वो दिखता नहीं है। ऐसे एक नौजवान बालक आया, विज्ञान पढ़ने वाला। आजकल के विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे ना भगवान को कम मानते हैं। विज्ञान की एक पुस्तक पढ़ लेते हैं, अपने आप को बड़ा वैज्ञानिक मानने लगते हैं। बहुत समझदारी की बात कहूंगा, समझिएगा। विज्ञान बिना सबूत के किसी बात को नहीं मानता। आपने पढ़ी कि नहीं विज्ञान? विज्ञान जो है ना मेरी मां, वो बिना सबूत के किसी बात को नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि यदि है तो सबूत लाओ,
अब मैं विज्ञान से बात करूंगा। आपका कोई मित्र हो और वो बड़ा विज्ञान झाड़ता हो, तो आप उससे कहना कि भाई साहब, वो कहेगा कि भाई भगवान है तो सबूत लाओ। तो सबूत की यदि बात करे तो आप उससे पूछना कि तुम बिना सबूत के कुछ मानते नहीं हो क्या? वो कहेगा नहीं, विज्ञान तो बिना सबूत के मानते नहीं। तो उससे पूछना कि यदि बिना सबूत के तुम कुछ नहीं मानते तो ये बताओ कि तुम्हारे पिता का तुम्हारे पास कोई सबूत है? आपका पिता यही आपका पिता है, इसका कोई सबूत है आपके पास? हो सकता आपकी मां झूठ बोल रही हो। बताओ, आप में से किसी के पास अपने पिता का सबूत है? आपने कभी डीएनए टेस्ट कराया अपने पिता का? नहीं कराया, तो कैसे कह रहे हो कि हमारा पिता है? भाई साहब, मां ने कहा है तो मां ने कहा, पर तुम तो सबूत चाहते हो ना भाई साहब, विज्ञान जानते हो ना, सबूत चाहते, सबूत कहां तुम्हारे पास? कुछ चीजें हैं जो बिना सबूत के यकीन की जाती है। जैसे किसी बच्चे के पास उसके पिता का सर्टिफिकेट नहीं होता, किसी बच्चे के पास उसके पिता का सबूत नहीं होता, मां के कहने से वो यकीन करता है। ऐसे ही शास्त्रों के कहने से हमने यकीन किया कि ये कण कण में जो है परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। यदि पिता पर विश्वास है तो ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? दूसरा, तर्क। बताओ, जहर खाने से क्या होता है? जहर खाने से क्या होता है? क्या होता है? मर जाते हैं। अच्छा, आपने कभी खा के देखा? खा के देखा? नहीं देखा। अब कोई विज्ञान पढ़ने वाला कहे कि भाई हम तो सबूत पर विश्वास करते हैं, तो हम कहेंगे सबूत पर विश्वास करते हो तो तुम ये विश्वास क्यों करते हो कि जहर खाने से मर जाता है? खा के देखो। अरे महाराज जी, जहर खाएंगे मर जाएंगे। किसने खाया? फलाने ने खाया था, मर गया। भाई, जहर आपने खाया नहीं है, सुना है जहर के बारे में कि खाते हैं तो मर जाते हैं। जहर खाओगे तो मर जाओगे, विश्वास कर लिया ना? अरे भगवान का नाम लोगे तो तर जाओगे, इस पर भी विश्वास कर लो। विडंबना तो यह है कि जहर पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा नहीं। हर जगह विज्ञान काम नहीं करता। विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए कई जगह पर। बद्रीनाथ में नाथ मंदिर के सामने गर्म कुंड है, जहां बर्फ की चादर रहती है, वहां गर्म पानी कहां से आता है? यह विज्ञान के लिए चुनौती है। आप भी गए होंगे, कभी देखा होगा, कहां से आता है? आप कभी द्वारिका जाएं तो द्वारिका में मंदिर के पास ही गोमती नदी है। वो नदी सुबह भर जाती है, शाम को खाली हो जाती है। और इतना ही नहीं, उसका पानी खारा है, पर अमावस्या के दिन सूर्य उदय होने के पहले उसका पानी मीठा हो जाता है। जाकर पीकर देख लेना। अमावस्या के दिन सूर्य की किरण पड़ने के पहले उसका पानी मीठा रहता है। आप बैठे रहना, पहले पानी पीना तो मीठा रहेगा, और सूर्य की किरण पड़ते ही पानी खारा हो जाएगा। क्या करेगा विज्ञान यहां पर? क्या जवाब है? विज्ञान अपनी जगह सही है, पर विज्ञान को आप आगे रखो, कहो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, ये गलत है। भक्तों, ऐसी कितनी ज्वाला, मां के मंदिर में ज्वाला कहां से निकल रही है? आग निकल रही है, आज तक किसी को पता नहीं लगा। मुगलों के जमाने में तो नदी की धार उसी ज्वाला पर डाल दी थी, पानी, फिर भी पानी को फाड़ती हुई वो बुझी नहीं। कितने चमत्कार हैं। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी ने इस मंत्र को प्रेम पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। 6 महीने इस मंत्र को जपे, भगवान प्रत्यक्ष खड़े हो गए। ध्रुव जी ने स्तुति करी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वेगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। 36,000 वर्षों का ध्रुव जी को राज्य दिया गया। ध्रुव जी की मां की आपने आरती उतारी। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी ने बदला लेना चाहा और उन्हें मार करके भाई का बदला लिया। तभी गुरु जी ने मना किया, पितामह ने मना किया
कुबेर जी ने भक्ति दी और आखिरी में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव तारा बनकर आज भी चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज आप लोग साक्षी गोपाल जी जाने वाले हैं, आरती करेंगे थोड़ी देर में। साक्षी गोपाल आज जाएंगे आप लोग, तो मैं चर्चा बता दूं। साक्षी गोपाल जी कौन है, कहां से आए? कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के एक बुजुर्ग आदमी यहां, एक बार इनका मन हुआ कि वो वृंदावन जाएं, तो यहां की एक बुजुर्ग व्यक्ति, मन था बिहारी जी से बड़ा प्रेम था, जाने तो लगे पर बूढ़ा आदमी है, सेवा कौन करेगा।